हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे पूरे तहलका क्लास। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे मोशन के, और ये क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में एनडीए के एग्जाम पूछा गया 2013-14, और एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा पूरे ट्रिक्स के साथ। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोक के आना। और दोस्तों, पूरे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ में कैसे आपको ट्रिक्स और इजी वे में बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि मोशन ऑफ ए पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब्ड इन एक्स डायरेक्शन। मान लीजिए मोशन, किसी मोशन है पार्टिकल का, वो एक्स डायरेक्शन में डिस्क्राइब किया गया बाई एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड वाई डायरेक्शन बाई वाई इज इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी। देन पार्टिकल मूविंग ऑन। पार्टिकल किस में मूव करेगा? जब आपका इक्वेशन दे रखा हो एक्स डायरेक्शन में एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और वाई इज इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं दोस्त, आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पक्का कंफर्म, और हंसोगे भी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें, और लास्ट का क्वेश्चन भी बहुत धांसू है, याद रखना। तो देखिए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में आपको दो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और वाई इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी है। तो इसमें पार्टिकल मूविंग एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मूविंग किस ट्रैक पे मूव कर रहा होगा? सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस बी, या एलिप्टिकल पाथ, या स्ट्रेट लाइन। जब भी आपको इक्वेशन दे रखा हो ऐसा वाला एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो इसमें जब भी वो मूव करता है ना, याद रखो, दिमाग में सेट कर लो सीधा से कि इसमें जब भी पाथ होता है वो एलिप्टिकल पाथ होता है। दिमाग में डाल लो, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हमेशा एक्स साइन ओमेगा टी और वाई ए कॉस ओमेगा टी कुछ भी दिया हुआ रहे तो याद समझ लेना, उसका जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है, इलिप्टिकल होता है, इलिप्टिकल होता है। याद कर लो, ब्रेन में डाल लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमेशा एग्जाम में एनडीए के न जाने कितनी बार ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 12 था, 13 था। इससे पहले मैंने दो पार्ट डाल चुका हूँ, दो लेक्चर ले चुका हूँ प्रीवियस ईयर के, जाके देख लेना। उसके मैंने प्लेलिस्ट फिजिक्स करके बना रखे हो, जाके देख लेना। द प्लॉट इज गिवन बिलो रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ ए पार्टिकल विथ टाइम टी। एक प्लॉट दिया गया जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जिसको टाइम से, डिस्प्लेसमेंट को एस से डोनेट किया गया और टाइम को टी से डोनेट किया गया है। द पार्टिकल इज, ये पार्टिकल क्या होगा? ग्राफ में शो हो रहा है एस और टी। ग्राफ में आपका क्या, एक जो रे है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस ग्राफ में रिप्रेजेंट देख रहे हो, तो क्या होगा? ये मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, देख रहे हो? या मूविंग विथ एक्सलेरेशन, या एक्सलेरेशन की तरह तरह मूव कर रहा है, या थर्ड मूविंग विथ डिसलेरेशन, डिसलेरेशन के साथ मूव कर रहा है, या एग्जीक्यूटिंग ए पीरियड मोशन, या पीरियड मोशन है ये। पीरियड मोशन किसको बोलते हैं? देखिए जिसका पीरियड रिपीट हो, जैसे पीरियड मोशन इसको बोलते हैं। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, याद रखना। इसको बोलते हैं पीरियड मोशन, जिसका एक ही टाइम पीरियड बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं पीरियड मोशन। तो पीरियड मोशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात कर रहा है कि आपका ये ग्राफ है वो किसको शो कर रहा है। तो याद रखना, देखो पहले एक्सेलरेशन इतना था, फिर धीरे धीरे बढ़ के बढ़ते 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 इतना ज्यादा हो गया, बढ़ रहा, मतलब जो ये पार्टिकल है, जो भी रे है, या आप एसटी ग्राफ में मूविंग एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, इसलिए इसका जो डायमेंशन है वो बढ़ती जा रहा है। देख रहे हैं, एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, इसलिए आपका मूविंग विथ एक्सेलरेशन राइट ऑप्शन होगा, न कि मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करता था, उसकी जो यूनिफॉर्मिटी नहीं टूटती, वो लगातार यूनिफॉर्म वे में मूव करती। मगर यहाँ पर देख रहे हैं, पहले इतना था, फिर ज्यादा ज्यादा इतना एक्सेलरेट कर गया। तो याद रखना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मूविंग विथ एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन आएगा तहलका, पूरे बच्चे का दिमाग हो जाता है शॉर्ट जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मगर आपको करवाऊंगा पूरे ट्रिक से, जल्दी से इसे नोट डाउन करो। और थर्ड नंबर क्वेश्चन का उड़ाते तहलका, गर्दा कर देंगे यार। पुष्पा ये पूरा फायर क्लास है और फायर की तरह पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, बोर नहीं होने दूंगा, एनर्जी भर दूंगा तेरे अंदर, और तू भी जीतेगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को उड़ाएगा, तू जरूर उड़ाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। एक बुलेट है, गन का जो बुलेट होता है ना, वो बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, फायर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायर किया गया। अभी उसके बाद अच्छे समझाऊंगा, फिर ऐसा टेंशन ना लो। उसके बाद विथ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड, उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड है, फ्रॉम ए पिस्टल, पिस्टल के साथ, ऑफ मास 1 kg, और पिस्टल का मास कितना है? 1 kg है। द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज,
उसका रिक्वायल वेलोसिटी पूछ रहा है। अब कंफ्यूज हो, रिक्वायल वेलोसिटी पूछ दिया, अब क्या करेंगे? आओ 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 जल्दी आओ, इसको देखो, अब इसको इरेज करता हूँ। देखो इधर देखो जल्दी से, तो देखो अब कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को पूरे हल्के की तरह, और उड़ा उड़ा के बाहर फेंकते हैं। देखो इधर क्वेश्चन नहीं ये भाई साहब, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए बच्चे कंफ्यूज पे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं। देखिए एक बुलेट है, एक बुलेट मान लीजिए, बुलेट डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कैसा बनता है। बुलेट फायर हुआ किसी गन से, गन से फायर हुआ और ये मूव किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किया। इसका जो मास है, इसका जो मास है ये कितना है? 20 केजी है भाई, 20 केजी इसका मास है, मास 20 केजी है। वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना जल्दी बताओ? वेलोसिटी आपका 150 मीटर पर सेकेंड है, 150 मीटर पर सेकेंड है। ये केजी नहीं ग्राम है, ओनली ग्राम है, 20 ग्राम है, याद रखना 20 ग्राम है। उसके बाद बोला फ्रॉम ए पिस्टल मास, पिस्टल मास कितना है? पिस्टल का मास, पिस्टल का मास कितना है? 1 केजी है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी रिक्वायर्ड क्या होगा ये बताना है। तो आप जाते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बना फेंक दिया। उसी तरह देखिए 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 कंजर्वेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन के अनुसार क्या होता है? m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अब यहां पर देखो ये ग्राम में दे रखा है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्या कि एसआई में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए सब केजी दे रखा है। तो 20 इंटू 10 के पावर -3 क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। मास को मैंने कन्वर्ट कर दिया इतना में। तो m1 की वैल्यू क्या है? मान लीजिए मास m1, पहले स्पीड कितना है? 150 है, और m1 की वैल्यू 20 इंटू 10 के पावर -3 है, इज इक्वल टू उसके बाद m2 क्या है? ये पिस्टल का मास को m2 है, और ये जो मास है ये m1 है, ये मास m1 है, और पिस्टल का मास m2 है, m2 है। तो m2 की मास कितना है? 1 kg, और वेलोसिटी निकालना है v2 है, तो vr ले लेते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी जिसको कैलकुलेट करना है। अब देखो ना यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर 150 इंटू 20 और 10 के पावर 3 है, तो यहाँ vr हो जाएगा। तो 15 गुने 2 इंटू 10 के पावर 2 कर सकते हो, 10 के पावर 3। जान से स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल। अब देखो vr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए हट गया, तो 30 गुने 10 के पावर -1 बचेगा, एक 2 में से घट गया, -1 बच गया, इतना हो गया, इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर, इसमें से 1 निकला, इसमें से -1 निकला, ये दोनों कट गया, तो 3 मीटर पर सेकेंड। जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मारेंगे और चिल्ला चिल्ला के बोल लेंगे वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। दैट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी उड़ाएंगे आसानी तरीके से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बनते हैं। देखा ना पुष्पा, मेरा लौंडा फोड़ेगा सारे क्वेश्चन को। देख रहे हो ना कितने आसानी और इजी स्टेप में क्वेश्चन को बता रहा हूं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जल्दी से करो, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट में बताना कि ऐसे ऐसे वीडियो आपको कैसे लगते हैं सारे प्रीवियस ईयर के, जरूर कमेंट करना मेरे दोस्त। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ये तो बात करें 14 की, ये मार्कर चल नहीं रहा है मेरे भाई, दूसरा मार्कर मैं चेंज करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर अब आएंगे 15 पे। 15 देख लीजिए, यहां तक 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब बात करेंगे 15 की, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूं। तो देखिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद देखिए 15 की बात करते हैं। ए पैसेंजर इज मूविंग ट्रेन टॉस ए क्वाइन अपवर्ड। एक पैसेंजर है जो मूविंग ट्रेन में है, और क्या करता है? मूविंग ट्रेन टॉसेज ए क्वाइन अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूविंग ट्रेन में एक क्वाइन टॉस करता है एक पैसेंजर। तो क्या होता है? विच फॉल बिहाइंड हिम, जो जो क्वाइन जो होता है उसके पीछे की तरफ गिर जाता है। एक पैसेंजर है, पैसेंजर है, कुछ पैसेंजर होते हैं ना खेलते रहते हैं ट्रेन में, खेलते रहते हैं। तो एक पैसेंजर उसी तरह है, एक क्वाइन को उछालता है। पैसेंजर ट्रेन का क्या करता है? क्वाइन का उछालता है। ट्रेन भी अभी आना था। एक पैसेंजर जो है क्वाइन को उछालता है, और जैसे ही क्वाइन को उछालता है, वो जो क्वाइन है और ट्रेन चलती हुई रहती है, वो क्वाइन उसके पीछे की तरफ गिर जाती है, पीछे की तरफ गिरती है। इट इम्प्लाइज दैट मोशन ऑफ ए ट्रेन इज, मतलब कह रहा है कि मोशन ट्रेन का क्या होगा?
पहला ऑप्शन एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म रिटार्डेड अलोंग द सर्कुलर ट्रैक। अब देखो क्वेश्चन कितना धांसू, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं। ये इनर्शिया ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। अगर इसमें ही पूछ देता कि कौन सा मोशन लग रहा है तो आप इसमें क्वेश्चन का देखो क्वेश्चन क्या क्या बनता। अगर ये बोलता मूविंग ट्रेन में, मूविंग ट्रेन की बात कर रहा है ना, यहाँ पे मूविंग ट्रेन की बात कर रहा है, तो यहाँ आपसे पूछ सकता था कि क्वाइन टॉस हुआ, टॉस हुआ, क्वाइन टॉस हुआ, तो ये कौन सा लॉ पे है? लॉ कौन सा है? न्यूटन्स, न्यूटन, न्यूटन फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। ये लॉ कौन सा है? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, फर्स्ट न्यूटन लॉ पे बेस्ड है। उसके बाद आपसे फर्स्ट न्यूटन लॉ, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर क्वाइन टॉस हुआ तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसमें भी कौन सा? मूविंग ट्रेन है, इसलिए यहाँ पर क्या इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, याद रखना इनर्शिया ऑफ मोशन है। साथ में अगर ट्रेन रुका हुआ रहता था उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, मगर यहाँ पर ट्रेन चल रहा है इसलिए इनर्शिया ऑफ मोशन। और क्वाइन जो है अगर बैकवर्ड गिरता, बैकवर्ड, इसमें कहाँ गिर रहा है? बैकवर्ड, बिहाइंड और बैकवर्ड कुछ भी बोले तो आपका जो ट्रेन है, ट्रेन है वो क्या रहेगा? मोशन ऑफ ट्रेन, ट्रेन का मोशन होगा वो क्या होगा? एक्सेलरेटेड। ट्रेन का मोशन क्या होगा? एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। अगर यहीं पे पूछ लिया जाता कि आपका क्वाइंस है, क्वाइंस, वो क्वाइंस आपका उसका क्या करता? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड गिरता, फॉरवर्ड गिरता तो क्या होता आपका? मोशन डिसलरेटेड, डिसलेरेटेड। आपका जो होगा क्या हो जाएगा? डिसलेरेटेड, डिसलेरेटेड। मोशन क्या हो जाएगा? डिसलरेटेड, डिसलरेटेड हो जाता। अगर बैकवर्ड और बिहाइंड बोल रहा है तो वहां पर एक्सेलरेटेड हो जाएगा। अगर क्वाइन फॉरवर्ड गिरता और आगे की तरफ गिरता तो आपको क्या बोलते हैं कि डिसलरेटेड है उसका, ठीक है ना? उसका जो मोशन है वो ट्रेन का क्या है? डिसलरेटेड है। मगर यहाँ पर पूछ रहा है कि कोई पैसेंजर क्वाइन टॉस करता है और क्वाइन जो है कहाँ गिरता है? पीछे की तरफ गिरता है और ट्रेन भी मोशन में है, इसका मतलब कि ट्रेन जो है एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड इसका राइट आंसर होगा। और टिक मारो और मौज करो, सारी नोट डाउन कर लो। इतने पूरे भयानक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, पूरे एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन। वो भी पूछा कब गया है? एनडीए 2014 के फर्स्ट में। हर एक क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर पूरे दागूंगा अच्छे तरीके से और समझाऊंगा पूरे ट्रिक्स के साथ, टेंशन ना लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 की। और तुम लोग फोड़ोगे जरूर एग्जाम, ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो। देखिए, two car A and B have masses MA and MB respectively. MA and MB respectively with mass A is greater than mass B. Both the cars moving in the same direction. दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मास, पहला का जो कार का मास है वो ग्रेटर है दूसरा के मास की। तो आपसे बोल रहा है कि दोनों कार जो मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी सेम है और सेम डायरेक्शन है, बस मास ऑफ फर्स्ट कार, ए कार का जो मास है ज्यादा है मास बी से। इफ इक्वल ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन बोथ, अगर दोनों के बीच में ब्रेकिंग फोर्स इक्वल अप्लाई किया जाए, देन बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, देन बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, तो उसके बाद अगर रेस्ट में आया तो किसका डिस्टेंस कम होगा, ज्यादा होगा, बराबर होगा। देखो यहाँ पर मास ए का लार्ज है, उसका दोनों का सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है और इक्वल ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया गया है। इक्वल ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया गया है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। इसमें हमेशा पूछा जाता है कि मास ए का बी से ग्रेटर है और उसके बाद आपका इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल आपको ब्रेकिंग फोर्स भी लग रहा है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो याद रखना आपका बोथ विल कवर सेम डिस्टेंस, बोथ विल कवर सेम डिस्टेंस, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, आपको जानना बहुत ही जरूरी है जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो। और दोस्त, ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ ना। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोको ना। और पुष्पा तुम लोग फोड़ोगे, टेंशन नहीं लो, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा प्रीवियस ईयर का और तुम लोग फोड़ के आओ एग्जाम को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।